नमस्कार दोस्तों। तो श्रावण मास, जिसे सावन भी कहा जाता है, पंचांग का 5वां महीना होता है। यह मास विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और इसमें शिव भक्तों द्वारा व्रत, पूजा, जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। यह महीना जुलाई अगस्त के बीच आता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बता रहा हूँ। यह श्रावण नक्षत्र के नाम पर रखा गया है, जो इस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा के साथ होता है। श्रावण मास का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक संदर्भ समुद्र मंथन से जुड़ा है। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें 14 रत्न निकले थे। इनमें भयंकर रत्न था। सबसे भयंकर जो रत्न था उसका नाम था कालकूट विष। जब यह विष बाहर आया तो पूरा ब्रह्मांड के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने यह विष पी लिया और उसे गले में धारण किया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। आपको पता है कि नीलकंठ मंदिर नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जो जाना जाता है, वो ऋषिकेश से 15 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है। अन्य नीलकंठेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में, गुजरात में और अन्य जगह पर हैं, परंतु प्रमुख मंदिर ऋषिकेश में है। इस महान बलिदान के कारण श्रावण मास में शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। दूसरा, पार्वती जी का व्रत है। एक मान्यता यह भी है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए श्रावण मास में कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इसलिए इस महीने में कन्याएं अच्छा वर पाने हेतु व्रत करती हैं। इस मास में सोमवार व्रत यानी श्रावण सोमवार रखने की परंपरा है। विशेष रूप से शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और गंगा जल अर्पित किया जाता है। इस महीने में प्रत्येक सोमवार को श्रावण मास का व्रत किया जाता है। प्रत्येक मंगलवार मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन आता है। कृष्ण पक्ष अष्टमी को कलाष्टमी मनाया जाता है। एकादशी को कामिका एकादशी, श्रावण पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। श्रावण मास में ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है। शिव भक्त गंगा जल लेकर नंगे पांव लंबी दूरी तय करके शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। यह यात्रा हरिद्वार, गंगोत्री, प्रयागराज, देवघर आदि से शुरू होती है। व्रती सोमवार को व्रत रखते हैं। शिव चालीसा, रुद्राष्टक और सोमवार व्रत कथा पढ़ते हैं। शिव पूजा में भांग, धतूरा, भस्म चढ़ाना पवित्र माना जाता है। भजन, कीर्तन और रुद्राभिषेक, कई शिवालय में रात्रि जागरण, शिव नाम जप और महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है। यह महीना साधना, ध्यान, संयम और सेवा का काल है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर ईश्वर के प्रति समर्पण का समय है। यह बरसात का महीना होता है, जिससे शुद्धि और पवित्रता का भाव आता है। शिव तत्व जो संहारक है लेकिन साधकों के लिए करुणामय है, उनके निकट जाने का सर्वोत्तम अवसर है।
यह मास आत्मसंयम, तप, साधना और अहंकार के क्षय का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा एक पवित्र धार्मिक परंपरा है जिसमें शिव भक्त यानी कांवड़िए गंगा नदी से जल भरकर नंगे पांव पैदल यात्रा करते हैं और वह जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। विशेषकर श्रावण मास के दौरान यह भारत के उत्तर भारत यानी उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है। कांवड़ यात्रा आत्मसमर्पण का प्रतीक है। जब एक भक्त गंगा जल लेकर बिना जूते के, बिना वाहन के लंबी दूरी तय करता है तो वह अपने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। यह सेल्फ प्यूरिफिकेशन और ईगो के विसर्जन का प्रतीक माना जाता है। जब भगवान शिव के द्वारा कालकूट विष पीने से उनका शरीर जलने लगा तब देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया जिससे उन्हें शांति मिली। आज भी कांवड़ यात्रा में गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करना इसी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है। कांवड़ यानी सेवा और त्याग का प्रतीक। कांवड़ उठाकर यात्रा करना कोई आसान कार्य नहीं है। भक्त बिना स्वार्थ के यह सब सिर्फ ईश्वर की कृपा प्राप्त करने और पुण्य अर्जित करने के लिए करते हैं। यह एक प्रकार की सेवा और तपस्या दोनों है। जल अर्पण यानी जीवन अर्पण। गंगा जल जीवन, पवित्रता, अमृत का प्रतीक है। जब भक्त शिव को गंगा जल अर्पित करता है तो वह कहता है, हे शिव, मैं अपना संपूर्ण जीवन, मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। कांवड़ यात्रा सामूहिक भक्ति यानी कलेक्टिव डिवोशन का भी प्रतीक है। लाखों लोग जाति, वर्ग, भाषा की सीमाओं को तोड़कर एक साथ एक ही नारे लगाते हैं, बोल बम, हर हर महादेव। यह दर्शाता है कि शिव सबके हैं और भक्ति सबको जोड़ती है। नंगे पांव चलना संयम का प्रतीक है। दूसरों के लिए गंगा जल लाना सेवा का प्रतीक है। हर हर महादेव का जाप भक्ति का प्रतीक है। कठिन यात्रा करना आत्मशुद्धि का प्रतीक है। आराम, भोजन और सुविधाओं का त्याग का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा यह भी सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, जरूर है, पर अगर मन शुद्ध हो तो मार्ग स्वयं प्रशस्त होता जाता है। यह हमारे जीवन की यात्रा का प्रतीक है जिसमें लक्ष्य यानी शिव तक पहुंचने के लिए मन, शरीर और आत्मा को एक साथ साधना होता है। आधुनिक समय में बहुत सी महिलाएं भी श्रद्धा से यह यात्रा करती हैं। परंपरागत रूप से कुछ स्थानों पर यह पुरुषों तक सीमित मानी जाती थी, पर अब यह एक व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय बन गया है। कांवड़ यात्रा के पीछे गहरी धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व हैं। कांवड़ यात्री इसे केवल एक यात्रा नहीं मानते, बल्कि यह अपने पापों से मुक्त होने, आत्मा की शुद्धि और शिव शक्ति का माध्यम होता है। यह एक तरह का पिनेंस यानी प्रायश्चित की प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह व्यक्ति के अंदर गिल्ट और मोक्ष की भावना को संबोधित करती है। कांवड़ यात्री सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव चलते हैं, उपवास करते हैं और बोल बम के जयकारे लगाते हैं। यह सब ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का प्रतीक होता है। इससे मन में श्रद्धा और धैर्य जैसे भावनात्मक गुणों की वृद्धि होती रहती है। सख्त तपस्या, थकान, गर्मी और भूख के बावजूद यात्री आगे बढ़ते हैं। इससे उनकी मानसिक सहन शक्ति और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। यह मानसिक रूप से व्यक्ति को धैर्यवान और अनुशासित बनाता है। लाखों लोग जब एक साथ एक उद्देश्य से चलते हैं तो एक सामूहिक ऊर्जा और जुड़ाव की भावना पैदा होती है। मनोविज्ञान में इसे कलेक्टिव एफर्वेसेंस कहा जाता है। जब कोई समूह के साथ होकर उच्च भावनात्मक अनुभव करता है। कुछ लोग अपने शरीर को कष्ट देकर एक अलग तरह की आध्यात्मिक तृप्ति पाते हैं, जैसे नंगे पांव चलना,
उपवास, नींद कम करना, इसे मनोवैज्ञानिक में स्पिरिचुअल मिजोरिज्म कहा जाता है, जहां व्यक्ति दर्द से मुक्त नहीं बल्कि अर्थ यात्रा है। कांवड़ यात्रा उन लोगों के लिए भी होती है जो जीवन में संघर्ष, दुख या मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। यह यात्रा उन्हें एक उद्देश्य देती है जिससे वे खुद को जीवन के बड़े अर्थ से जोड़ पाते हैं। यात्रा के दौरान भक्त नारे लगाते हैं, मंत्र जपते हैं, ध्यान करते हैं। यह सब मिलकर उनके मन को एकाग्र और शांत बनाते हैं। इससे व्यक्ति का मानसिक तनाव कम होता है, डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याओं से राहत मिलती है, मन स्थिर रहता है। कांवड़ यात्रा पर निकलने से पहले मानसिक और शारीरिक शुद्धि जरूरी होती है। नशा, मांस, लहसुन, प्याज का त्याग करें। अपवित्रता जैसे झूठ बोलना, बुरा बोलना, क्रोध करना जैसे कृत्यों से दूर रहें। कांवड़ में भरे जल को अत्यंत पवित्र और देवतुल्य माना जाता है। जल धरती पर नहीं गिरना चाहिए, ना ही किसी अपवित्र वस्तु से संपर्क में आना चाहिए। कांवड़ को कभी भी नीचे ना रखें, उसे कांवड़ स्टैंड पर या किसी स्वच्छ ऊंची जगह पर ही रखें। कांवड़ यात्रा वही मानी जाती है जो पैदल पूरी की जाती है। कुछ लोग डाक कांवड़ यानी रनिंग रिले करते हैं, जिसमें कांवड़ को लगातार दौड़ते हुए भक्तों के हाथों पहुंचाया जाता है, लेकिन तब भी गंगा जल को वाहन में नहीं रखा जाता है। यात्रा के दौरान बोल बम, हर हर महादेव जैसे धार्मिक जयकारे लगाना और ध्यान शिव पर केंद्रित करना चाहिए। मनोरंजन से परहेज करना चाहिए। कांवड़िए को घमंड नहीं करना चाहिए। सेवा, नम्रता, सहनशीलता और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। रास्ते में भंडारा, दवा या मदद करने वालों का आभार दें। यात्रा के दौरान किसी से झगड़ा न करें। यातायात नियमों का पालन करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। शिवलिंग पर जल बाएं हाथ से नहीं बल्कि दाएं हाथ से चढ़ाएं। साथ में बेलपत्र, धतूरा, भस्म आदि भी चढ़ाना शुभ होता है। यह जल केवल शिव को अर्पण करने के लिए होता है। इसे घर लाकर प्रयोग करना या संग्रह करना उचित नहीं माना जाता है। कांवड़ यात्रा 4 तरह की होती है। पहली साधारण कांवड़ यात्रा, जिसमें कांवड़िए शांतिपूर्वक पैदल चलते हैं। दूसरा डाक कांवड़, जिसमें कांवड़िए बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जल पहुंचाते हैं। तीसरा बैठक कांवड़, जिसे बीच बीच में बैठकर विश्राम करते हैं। बर्फानी कांवड़, इसमें कांवड़िए बर्फ के टुकड़े से कांवड़ सजाते हैं। कांवड़ यात्रा एक तपस्या। हमेशा याद रखें कि भगवान शिव पर कभी नारियल नहीं चढ़ता है, इसलिए आप भगवान शिव भोलेनाथ पर शिवलिंग पर नारियल ना चढ़ाएं। भगवान शिव पर तुलसी भी नहीं चढ़ता है, क्योंकि भगवान शिव ने तुलसी के पति का वध किया था, इसलिए तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव पर तुलसी भी न चढ़ाएं। और याद रखें कि भगवान शिव को शंख से गंगा जल नहीं डालें। भगवान विष्णु को लोग शंख से गंगा जल डालते हैं, उसको देखकर आप भगवान शिव पर ऐसा ना करें, ये भी पूरी तरह से गलत है। इसलिए शंख से भी गंगा जल ना डालें, बल्कि ऐसे ही गंगा जल डालें। और भगवान शिव पर हल्दी, जो हरिद्रा है, उसका भी प्रयोग ना करें, क्योंकि हल्दी का प्रयोग करने से आयु घटती है। और आपको पता है कि भगवान शिव का जो व्रत सोमवार को इसलिए रहा जाता है, क्योंकि भगवान सोमवार यानी सोम यानी ठंडा, और जो चंद्रमा को अपने सर पर धारण करते हैं, इसीलिए भगवान शिव का व्रत जो रखा जाता है वो सोमवार को रखा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।